हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। मैं हूँ निशी निधि, आज एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, इस आज की टॉपिक होगी हमारी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस। काफ़ी बच्चों ने पूछा है ये सवाल सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। ये रहा हमारा यूट्यूब का लिंक, जहाँ से आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेमेस्टर वाइज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स डिटेल्स पर। ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं इजीली बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेजेस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ हम क्या देखेंगे सेमेस्टर वाइज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस के बारे में। हमें पता है ये बीएससी कोर्स है, तो ये 3 ईयर का है। ठीक है, 3 ईयर का कोर्स है और ये 6 सेमेस्टर होंगे हमारे पास। 6 सेमेस्टर हमारे पास होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ईयर में क्या होता है 2 सेमेस्टर होगा। आपके हर 6 मंथ पे एक सेमेस्टर का पेपर होगा और एक सेमेस्टर एंड हो जाएगा, तो 3 साल में हमारा 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ यही सारे डिटेल्स है सिलेबस के रिगार्डिंग सेमेस्टर वाइज, किस सेमेस्टर में हमें कितनी सब्जेक्ट और कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, सेमेस्टर वाइज है। ये देखो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, ये फिफ्थ सेमेस्टर है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो चलिए हम सेमेस्टर वाइज देखते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर से देखते हैं कि हमें कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है हमारा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ये हमारा एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। दूसरा है हमारा बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जो भी हम माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में पूरे कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, सेल बायोलॉजी हमें पढ़ना है। बायोमैथमेटिक्स पढ़नी है। बायोमैथमेटिक्स में यही है कि हम लेबोरेटरी में कुछ भी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें इतने ग्राम लेना है, ये लेना है, जब हमारा लेबोरेटरी भी होगा ना, लेबोरेटरी कोर्सेज भी होंगे हमारे इसमें। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना होगा हमें, केमिस्ट्री पार्ट 1 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है हमें, बेसिक माइक्रोस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। कितने सब्जेक्ट हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे 7 सेमेस्टर होंगे। इसी में हमारा क्या होगा लैब कोर्स भी होगा कुछ। ठीक है, इसमें हम कुछ लैब वर्क भी करेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर में। तो देखो कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है, इसमें भी हमें 7 या 6 सब्जेक्ट पढ़नी होगी। ठीक है, फर्स्ट में ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री 2 पढ़ना है। केमिस्ट्री फर्स्ट हमने कहाँ पढ़ा सेमेस्टर 1 में। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक के बारे में पढ़ना है। तो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में हमें कितने सब्जेक्ट हो गए 6। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने थे 7। ठीक है, तो एक साल में हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा है 13 सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस पे। ठीक है, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में कितना सेमेस्टर हो गया हमारा, हर 6 मंथ पे हो रहा था, तो 2 फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम सेमेस्टर थर्ड में आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना है तो हमें कंप्यूटर का नॉलेज लेते रहना होगा इसमें। ठीक है, इसीलिए इसमें आप देखो सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हो गए 6। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखो पढ़ना है हमें। इसीलिए हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज लेते आ रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी, केमिस्ट्री 4 पढ़ना है हमें। उसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू DBMS कंप्यूटर नेटवर्क एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 4th सेमेस्टर में भी कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 6, ठीक है। तो 6 कितने होंगे, 12। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कितना पढ़ा था, 13 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर मिला के हमने 13 पढ़े थे, इसमें 12 पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं और सब्जेक्ट। अब हमारा ये BSc थर्ड ईयर बोलो या फाइनल ईयर सिलेबस, ठीक है। तो अब ये 5th सेमेस्टर हो गया हमारा, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, DNA टाइपिंग, प्रोटियोमिक्स एंड बियॉन्ड, मॉडल रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे तो आपको क्या होगा, 5th सेमेस्टर में जैसे हम आते हैं तो हमें कुछ स्पेशलाइजेशन आपकी सब्जेक्ट चुननी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप इसके पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है ये सेमेस्टर 6 में देखो, तो हाँ 5th सेमेस्टर में हमें कितनी सब्जेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो हम 5th सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और 6th सेमेस्टर में देखते हैं मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, HGP, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स हो गए शायद। फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी होगा, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, सोशल लीगल एंड एथिकल इश्यूज, प्रोजेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करना होगा P1, ठीक है। और एक तो प्रोजेक्ट करना होगा आपको, उसके बाद एक डिजर्टेशन ऑन माइक्रोबायोलॉजी, हमें रिसर्च करना होगा, ठीक है। हमें खुद लैब वर्क में परफॉर्म करना होगा, लेबोरेटरी में हमें वो रिसर्च करना होगा, इसलिए डिजर्टेशन ऑन माइक्रोबायोलॉजी। आपको कोई आपके जो मेंटोर होंगे वो आपको टॉपिक देंगे, ठीक है। उस पर आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर आपकी उस पर क्या होगी, पेपर पब्लिश होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी 6th सेमेस्टर। कितनी सब्जेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6th सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट हो गए, 5th सेमेस्टर में भी 6, तो टोटल हो गए 12। तो अब देखते हैं हमें टोटल 3 ईयर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देखो हमें कितना पढ़ना था, फर्स्ट ईयर में कितना था, 7 + 6 सब्जेक्ट था, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आ गए, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब हम यहाँ सेकेंड ईयर में आ गए तो हमें कितना पढ़ना था, 6 + 6, इट मीन्स थर्ड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना था। अब थर्ड ईयर आ गया, इसमें भी हमें 6 पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th में हो गया। तो टोटल हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 13 + 12, ये +12 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 to 5 to 7 और 1 to 3। इट मीन्स आपके 3 सब्जेक्ट में 3 साल में 37 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या होंगे, कुछ लैब कोर्स भी होंगे, कुछ आपके इलेक्टिव भी होंगे, कुछ क्या हो जाएंगे आपके कोर सब्जेक्ट होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्टिव चूज़ करते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो। Thank you. Hit the like button, share and subscribe.